नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसके श्लोक नंबर 105 से 108 तक। तो जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान भैरव तंत्र इट्स ऑल अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती, जिनको तंत्र के भाषा में या तंत्र के सेक्ट वाले लोग क्या कहते हैं? पराभैरव और भैरवी। भगवान शिव को भैरव कहते हैं और माता पार्वती को भैरवी कहते हैं। तो शिव और शक्ति ये दोनों ही भैरव और भैरवी के स्वरूप तंत्र विज्ञान में कहे जाते हैं। तो उन्हीं के बीच जो बातचीत हुई है अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए, जो सूत्र, जो मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं, जो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, जो विधियां यहाँ पर बताई गई हैं, वो कुल मिलाकर के 112 हैं। और उन्हीं विधियों में से आज हम 4 विधियां डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि विधि नंबर 105 से 108 तक है। तो आइए देखते हैं विधि नंबर 105 या वर्स नंबर 105 या धारणा नंबर 105 क्या कहती है। धारणा नंबर 105 में ये कहा गया है कि सत्य में रूप अविभक्त है। तुम्हारा रूप और सत्य अविभक्त है। सत्य मतलब क्या? वो परम ऊर्जा जिससे ये पूरी सृष्टि प्रकट है। वो चेतना, वो परम चेतना जिससे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। वो परम चेतना और तुम में यानी हमारे स्वरूप में, हमारा जो रूप है, ये हाथ आंख पैर, इसी से मेरा रूप बना है। ये रूप और वो शक्ति अलग नहीं है। कुल मिलाकर के एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दिस वर्स इज टेलिंग अबाउट। ओके, एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, यही यहां पर बताया जा रहा है। सत्य में रूप अविभक्त है। सत्य में रूप अविभक्त यानी जब आप सत्य तक पहुंचते हो, यानी उस परम ऊर्जा तक पहुंचते हो, उस परम चेतना तक पहुंचते हो जिसे पराभैरव कहा गया है। जब आप उस तक पहुंच जाते हो, उस ऊर्जा का अनुभव जब आप कर लेते हो, तब आपको यह पता चल जाता है कि ये जो रूप है और ये जो शक्ति है, या फिर ये जो भैरव है, या फिर ये जो चेतना है, परम चेतना है जिसे परमात्मा कहते हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। परम चेतना और इस शरीर में, इस रूप में जो आपका है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि रूप किससे बना है? मटेरियल से बना है। ठीक है। तो सभी रूपों के पीछे वही अरूप छुपा हुआ है। वह रूप और हमारा रूप यानी हर एक गुण, हमारा रूप का मतलब क्या है? हर एक गुण। हमारे रूप में केवल इस बाहर के रूप को मत लीजिए आप। हमारा हर एक गुण जो लोगों को दिखाई देता है, चाहे वो दया का हो, चाहे क्रोध का हो, हर तरह का गुण, हम उससे अलग नहीं है। ये उसी से है। अगर हम संसार में अकेले हों, एक थॉट है यहाँ पर, अगर हम संसार में अकेले हों तो हम क्या होंगे? क्या हम बता सकते हैं? सपोज करिए कि हम पूरे संसार में एकमात्र अकेले शख्स हैं, एकमात्र अकेला इंसान मैं हूं। और अगर हम एकमात्र अकेले इंसान हैं, तो हम क्या कहेंगे अपने आप को? कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं? हम दयालु हैं या क्रूर हैं? क्या कहेंगे हम? हम क्या होंगे? असल में अपने आप को किस रूप में हम जानेंगे? हम जान ही नहीं सकते। अगर हम इस संसार में अकेले होंगे तो हम जान ही नहीं सकते कि हम क्या हैं। ये जानने के लिए कि हम क्या हैं, दूसरे का होना जरूरी है। जब तक दूसरा नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या हैं। ठीक है। तो अच्छे हैं, बुरे हैं, दयालु हैं, क्रूर हैं, ये क्या हैं? ये हम तभी जानेंगे जब दूसरा भी हमारे सामने हो और उसकी प्रतिस्पर्धा हो हमारे साथ। इस संसार में केवल दो लोग भी हों, तो भी उन दोनों को एक दूसरे से जलन होगी, ये सोच करके कि उसके पास दुनिया की आधी जमीन का, आधे से ज्यादा जमीन का कब्जा है। मैं आधे से ज्यादा पे नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। या फिर उसने मुझे अपने आप अपने भीतर कैद कर लिया है, अपने पास कैद कर लिया और पूरी जमीन का एक तरीके से मालिक बना बैठा है। क्योंकि शरीर में मुझसे मजबूत है, इसलिए मैं उससे जीत नहीं पा रहा, इसलिए पूरी धरती का मालिक वो बना बैठा है और मुझे कैद कर रखा है। इस तरह के भाव कि उसका कितना है, मेरा कितना है, उसके पास ज्यादा है, उसके पास कम है, वो दयालु है, मैं डरपोक, मुझे डर के रहना पड़ रहा है, मैं दयालु हूँ, वो जो है मैं कमजोर हूं, वो मजबूत है। इस तरह के भाव कब आएंगे? जब दूसरा भी होगा। इसलिए संसार चलता ही तब है जब यहाँ पर द्वैत हो, दो से ज्यादा लोग हों। द्वैत का मतलब होता है एक से ज्यादा की उत्पत्ति हो जाना, हमारे सामने एक से ज्यादा का होना, यही द्वैत है। ठीक है। द्वैत का भाव है हर चीज को कई रूपों में अलग अलग देखना, ये द्वैत का भाव है। तो हम अपने आप को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि दूसरा हमारे सामने ना हो। ठीक है। उसी प्रकार जो एक है वह क्या है? अरूप है। उसी से हमारा रूप है और उसी से हमारा गुण व्याप्त है। और हम में और उसमें इस स्तर पर कोई भेद नहीं है, यानी उसमें और हम में इस स्तर पर कि हम चेतना है, कोई भेद नहीं है। वो परम चेतना है, वो आग है, हम चिंगारी हैं। बस इतना ही फर्क है। लेकिन जो आग काम कर सकती है वही काम चिंगारी भी कर सकती है। चिंगारी भी आग ही है। तत्व के स्तर पर हम सब एक ही हैं। इसलिए हमें क्या करना है? इसका अभ्यास करना बहुत आसान है। देखिए, इसका अभ्यास करने के लिए आप जो है किसी भी जगह पे शांति से बैठिए और दूसरी चीजों को देखिए, जैसे दूसरे के भीतर, और कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं या जानवर को देख रहे हैं या फिर जिन चीजों को भी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, अपने स्वरूप को और उसके स्वरूप को या किसी के भी स्वरूप को ऐसे देखिए जैसे वो उसी परमात्मा का स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। अपने रूप को भी देखिए तो ये समझिए कि ये
परमात्मा से ही पर जो परम चेतना है उसी चेतना से बना हुआ ही है, उससे अलग नहीं है। ठीक है? ये इसका अनुभव करना है। इसके केवल अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है, इसका अनुभव करने की अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। केवल अभ्यास करना है इसका कि मैं उससे अलग नहीं हूँ। इस संसार की कोई भी चीज़ उस चेतना से अलग नहीं है, उसी चेतना से बनी है। एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इंटू मैटर। बस इतना ही हमें याद रखना है। इतना ही हमें सोचना है, इतना ही भाव करना है। पेड़ के नीचे बैठिए, तो पेड़ को समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि वो पेड़ अगर मैं होता तो क्या कर रहा होता? क्या इसका रूप होता तो क्या उससे अलग होता? आप पाएँगे कि जैसे-जैसे आप रूप बदलेंगे, अपने रूप को तो आप जानते ही हैं कि आप इंसान हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप किसी कुत्ते के शरीर में हैं। कोशिश कीजिए ये सोचने की कि कुत्ते के शरीर में हैं। अनुभव कीजिए कि कुत्ते के शरीर में होने पर आप क्या अनुभव करते? उसके अंदर अनुभव करने के बाद, दूसरों के अंदर अनुभव करने के बाद, हर चीज़ में अलग-अलग अनुभव करने के बाद, इसका प्रयास करना है, इसकी कोशिश करनी है। अगर ये विधि आपको कठिन लगे तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर इस विधि का पालन करते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके हिसाब से आप ये प्रयास कर सकते हैं। ठीक है? कि आप जो है दूसरों के भीतर और पेड़ के भीतर या किसी के भी भीतर आप सोचिए कि मैं पेड़ हूँ। अगर आप पेड़ होते तो आप कैसे महसूस कर रहे होते अपने आप को? अंत में आपको ये समझ में आएगा कि आप जब अलग-अलग शरीरों के माध्यम से चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शरीर बदल रहे हैं। लेकिन जो शरीर के भीतर जा करके महसूस कर रहा है या कल्पना कर रहा है किसी दूसरे के शरीर में रह करके कि मुझे ऐसा महसूस होता, वो नहीं बदल रहा है। वो जो नहीं बदल रहा है, वही चेतना है। वही क्या है? वही अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन वो कई रूपों में दिखाई देता है। और जिस प्रकार से आप रूप बदलने के बाद भी अपने आप को जान रहे होते हो कि कुत्ते के अंदर होता तो मुझे ये दर्द हो रहा होता, मुझे ये तकलीफ हो रही होती, मैं खाना खोज रहा होता, मैं भूखा टहल रहा होता, कोई मुझे खाना देने वाला नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैं करता, लेकिन फिर भी कोई मुझे कुछ नहीं देता, तो मैं कितना परेशान होता। ये सारी बातें उस शरीर के माध्यम से, एक कुत्ते के शरीर के माध्यम से सोच करके देखिए, पेड़-पौधों के इस माध्यम से सोच करके देखिए, तो आपको उस अलग को, जो महसूस करता है ना, उस महसूस करने वाले को, उसको महसूस करना है, उसका अनुभव करना है, उसका ध्यान बार-बार करना है कि वो कैसा वो कौन है? वो अलग है। उसका आभास करना है आपको कि वो अलग है। जो कुत्ते के शरीर में रह कर के कुत्ते जैसा अनुभव कर रहा था, कुत्ते के शरीर की कल्पना करके कुत्ते जैसा अनुभव कर रहा था। बिल्ली के शरीर में रह करके बिल्ली जैसा अनुभव कर रहा था। ये सारी चीज़ें आपको अनुभव करनी है और करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो अनुभव करने वाला है, वो इन सभी शरीरों से, इन सभी किरदारों से अलग है और असल में वही एक चीज़ हर किसी के अंदर इसी प्रकार से व्यक्त है। जैसे मैं व्यक्त होकर के देख पा रहा हूँ कि अगर मैं कल्पना करूँ कि मैं कुत्ता होता तो कैसा महसूस करता? वैसे ही वो एक ऊर्जा हम सभी के भीतर जैसे ही आप महसूस करेंगे ना कि हाँ, ये सब केवल और केवल एक प्रकार का अनुभव है और कुछ नहीं है। जैसे ही आप ये अनुभव करेंगे कि हाँ भाई सबके भीतर वही एक है, तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, सबके भीतर जब वही एक है, तो सब कुछ उसी से है और वो एक ऐसी ऊर्जा है, जो हर तरह के मैटर में कन्वर्ट हुई है। तो ये एक आसान विधि भी है, लेकिन ये इस सेंस में कठिन है कि इस तरह की कल्पना तक जा पाना, इस तरह की कल्पना को कर पाना थोड़ा मुश्किल है और इनफैक्ट अगर आप ये करेंगे, तो हो सकता है कि बाहर से अपने आप को भी आपको लगे कि आप पागल से हो रहे हैं क्या या आप क्या कर रहे हैं, राइट? दूसरे भी जो आपको देखेंगे वो भी कहेंगे कि क्या कर रहे हो तुम, राइट? इसलिए बहुत सी विधियां हैं, अगर ये सूट करती है तो इसका अभ्यास कीजिए, अन्यथा इसमें 112 विधियों में से एक विज्ञान भैरव तंत्र की अगर आप कोई भी एक विधि ले लें और उसका ठीक से अभ्यास कर जाएं, तो आप निश्चित रूप से जो आपका अपना वास्तविक स्वरूप है, उसको आप जान पाएँगे। उसे आप समझ पाएँगे जो पराभैरव स्वरूप है, जो आपकी अपनी चेतना है, उस चेतना का बोध आपको हो पाएगा। आइए देखते हैं वर्स नंबर 106। हर व्यक्ति की चेतना को अपनी ही चेतना जानो, अंतः आत्म चेतना से हर मनुष्य हो जाओ। ठीक है? यहाँ पर वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि उसके अंदर महसूस करो, उसके अंदर महसूस करो। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हर व्यक्ति की चेतना को अपनी ही चेतना में जानो, यानी कि जिस दूसरे आदमी की तकलीफ आप देखो, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो। कुल मिलाकर के पिछले श्लोक के साथ इसको कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए अब मेरे लिए बचा नहीं है। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई श्लोक देख रहे हैं, हर वीडियो में 4 श्लोक, 5 श्लोक देख रहे हैं, 4 श्लोक देख रहे हैं, तो वो चारों श्लोक ऐसा लगता है एक ही थीम पे बेस्ड हैं, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा यकीन मानिए मैंने कभी भी ऐसा सोच करके ये वीडियोस बनाने शुरू नहीं किए थे कि ये 4-4 एक-एक थीम पे हैं, मुझे पता तक नहीं था। ये मैं अब अनुभव कर रहा हूँ बनाते समय कि ये वाक़ई में एक ही थीम पे दिखाई देते हैं। जिस दिन मैं एक 4 का सेट लेकर आता हूँ, तो वो चारों एक जैसे ही महसूस होते हैं। तो यहाँ पर सीधे-सीधे आप समझ जाइए पिछले श्लोक के लिए जो हमने समझा था वही व्याख्या है यहाँ पे। हम व्यक्तियों के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार करते हैं, क्यों? क्योंकि कमी क्या है हम इसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं। इस चीज़ का अभ्यास हमने नहीं किया हुआ है कि जो सामने वाला मनुष्य है, उसके भीतर भी वही चेतना है। उसके भीतर जाकर देखूँ ज़रा, कल्पना करूँ कि अगर उसकी जगह मैं होता, तो मैं क्या कर रहा होता, राइट? या मेरे को क्या अनुभव हो रहा होता?
और अगर उसको चोट लगी है तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि हाँ, चोट में दर्द तो हो रहा होगा, लेकिन मैं उस करुणा को महसूस नहीं कर पा रहा, वो भाव महसूस नहीं कर पा रहा कि हाँ यार, कितनी तकलीफ हो रही होगी। बस मैं देख रहा हूँ, आजकल तो लोग इसी प्रकार से मरे हुए हो गए हैं। सामने वाले को खून बह रहा है, कोई पूछ तक नहीं रहा किनारे से। हाँ, मतलब कुछ लोग तो मुस्कुरा करके तक निकल जाते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे करके निकल जाते हैं, है करते हुए। तो ये सब चीजें जो है क्यों हो रही हैं? क्योंकि यही जो चीज है, हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। दूसरों की चेतना को अपनी चेतना से अलग देखना या अपने आप को दूसरों से अलग देखना, यही इस विनाश का, यही इस फालतू जो व्यवहार है हमारा, इसका कारण। हम व्यक्तियों के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, क्योंकि अपने भीतर उन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम उतना मूल्यवान क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम अपनी चेतना को उसकी चेतना से अलग समझते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि अपने जीवन में जितने अनुभव मैंने किए हैं, वैसे ही कुछ अनुभवों से वो भी गुजरा होगा। हमारे साथ जब तकलीफ हुई, तो हमने उसे सही माना। हमने माना कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन दूसरे के साथ कोई तकलीफ हुई, तो हमने उसे उसकी गलती बता दिया। राइट? हमने 50 बहाने ढूंढ लिए उसको नीचा दिखाने के, राइट? कि उसी की गलती रही होगी, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारे अंदर कंपैशन, करुणा भाव खत्म हो गया है इसी वजह से, क्योंकि हमने दूसरों को उस चेतना के रूप में देखना बंद कर दिया है जो चेतना हमारे भीतर बह रही है। ये विधि यही कह रही है कि दूसरों के भीतर जा करके आप देखिए, हर व्यक्ति को अपनी चेतना से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। ठीक है? जब हम सबके भीतर उसी चैतन्य को देखते हैं, तो एक चेतना दोनों के बीच बहने लगती है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ करुणा के भाव से देखें, जैसे अगर आपको पता लगे कि किसी व्यक्ति को चोट लगी है, आपके सामने कोई पड़ा हो और आप महसूस करें, अरे अरे कितना दर्द हो रहा होगा, भाई साहब आपको चोट तो नहीं लगी? बताइए भाई साहब, आप कुछ मत करिए, मैं करता हूँ आपके लिए कुछ, आप आराम से लेटे रहिए। तो एक करुणा का भाव, एक प्रेम का भाव अपने आप उससे जड़ जाता है, जिससे आप इस भाव से जुड़ रहे हैं। उसका कारण है कि जैसे ही आप दूसरे की चेतना को अपनी चेतना के साथ महसूस करने लगते हैं, ये अपने ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई तुम लेटे रहो मैं कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। ये व्यवहारिक रूप से तभी होता है जब आपने अपनी चेतना को दूसरों की चेतना से जोड़ना सीख लिया हो। आपको चोट लगी है, दूसरों के प्रति घृणा आपको नहीं है, जितनी तकलीफ आपको होती है आप जानते हैं कि दूसरे को भी इतनी होती है। आप व्यावहारिक रूप से बिल्कुल एक स्वतंत्र भाव से कह लीजिए या फिर सहज भाव से कह लीजिए, सहज भाव ज्यादा अच्छा शब्द है। आप एक बाय डिफॉल्ट नेचर आपका हो चुका है कि आप तुरंत ही जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। आप उससे कहते हैं लेटे रहो भाई। ये कुछ ऐसा है कि आपने अगर मेट्रो ट्रेन में सफर किया है और अचानक से कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है और आप उससे कहते हैं कि आइए अंकल आप बैठ जाइए, और बैठाने के बाद आप चारों तरफ देखते हैं कि जरा देखें लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, मन ही मन मेरी तारीफ कर रहे होंगे कि नहीं। तो ये वो भाव नहीं है, ये डिफॉल्ट भाव नहीं है, ये सहज भाव नहीं है। सहज भाव या डिफॉल्ट भाव वो होता है आपका जो आपसे बिना किसी सोच विचार के अच्छा कर्म कराए। जैसे कोई भी व्यक्ति आया मेट्रो में, आपने उसको बैठाया, बिठाने के बाद आपने सोचा नहीं कि हाँ इसके बदले में मैंने कितना अच्छा काम किया है, ये करके मैंने कितना अच्छा काम किया, ओ देखो चार लोग मुझे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं इतरा रहा हूँ। ये सब अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, बस मैंने उसकी मदद कर दी, काम खत्म हो गया। तो ये क्या है? ये मेरा सहज स्वभाव है। उसी सहज स्वभाव की बात यहाँ पर हो रही है। कभी भी, जब भी, किसी भी समय, किसी भी एक क्षण के लिए ये ऐसा होता है, तब भी हम ऐसा अनुभव करते हैं। यानी जब भी हम चेतना को, दूसरे की चेतना को अपनी चेतना के साथ एक देखते हैं, तब भी हम ऐसा अनुभव कर पाते हैं कि मेरे और उसके बीच में एक भाव बह रहा है और हम दोनों एक ही हो गए हैं। उसकी चेतना और मेरी चेतना के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है। बहती नदी, आकाश, पेड़ के साथ ये प्रयोग करें, क्योंकि हम उसी के साथ एक हो गए हैं। राइट? नदी बह रही है, आकाश है, पेड़ है। नदी, बहती हुई नदी को देखें तो महसूस करें कि आप भी एक बहती हुई नदी हैं। आपके विचार बहती हुई नदी हैं, या फिर आप खुद एक बहती हुई नदी में जा रहे हैं। आपका सारा जीवन एक बहती हुई नदी के साथ, नदी की तरह ही घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। आकाश है तो जैसे आकाश बिल्कुल खुला हुआ है, उसी तरीके से आप महसूस कीजिए कि आपकी चेतना इस आकाश के साथ एक हो गई है। आप भी चारों तरफ फैले हुए हो। ये अभ्यास करना कठिन है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये क्या पागलपन है। बात ये है कि जब आप इसका अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो अनुभव कैसा है। राइट? ये अनुभव ऐसे नहीं होते कि आपने पढ़ लिया और हो गए। राइट? ये पागलपन भी लग रहा होगा सुन करके, लेकिन इसका जब आप अभ्यास करते हैं, तब ये चीजें आप अनुभव करने लगते हैं कि आप में और दूसरों में कोई अंतर आप देख नहीं पा रहे हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है। आप जब लोगों के बीच घुलते हैं, मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन लोगों को साफ दिखाई देता है। ठीक है? यह दो व्यक्तियों के बीच होने के बाद समस्त सृष्टि के साथ होने लगता है। पहले इसका अभ्यास आप दो व्यक्तियों के रूप में करें। एक व्यक्ति आप हैं, दूसरे व्यक्ति कोई दूसरा हो जिसको आपने देखा, उसके प्रति करुणा का भाव आपके मन में आया। पहले उन दोनों, अपने और उसके बीच में एक भाव आप जो है बनाइए, एक भाव का प्रवाह होने दीजिए। उसके बाद जो है क्या होगा, हर चीज के साथ आपको तारतम्य बिठाना आसान हो जाएगा।
पृथ्वी के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, आकाश, आपके जो है पेड़ पौधों के साथ, हर चीज के साथ आपकी चेतना एक होने लगेगी। हर चीज के साथ आत्मीयता अनुभव करने लगते हैं। वृक्ष के साथ वृक्ष हो जाइए। जब पेड़ की कल्पना कीजिए तो ये कल्पना कीजिए कि पेड़ के भीतर आप ही बैठे हैं। महसूस कीजिए कि उस पेड़ को क्या महसूस हो रहा होगा कि वो हमेशा जब से पैदा हुआ है और जब तक मरेगा तब तक एक ही जगह रहता है। सोच करके देखिए कि अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। राइट। वो चीजें उसके साथ जब आप अनुभव करेंगे तो एक अलग तरीके का अनुभव होगा जो आपको अलग अलग चेतनाओं में घुमाएगा। क्योंकि भगवान हर चेतना के अंदर, हर शरीर के अंदर है, पेड़ से लेकर, पौधों से लेकर के, जानवरों से लेकर, हर चीज के अंदर। तो जब आप हर अपनी चेतना को हर किसी के साथ एक करेंगे कि अगर मैं कुत्ता होता और कोई रोटी ना डालता तो कैसा लगता, मैं चारों तरफ घूमता, गाय होता और कुछ ना कोई डालता और मैं ऐसे ही गंदी जो है प्लास्टिक खा रहा होता तो क्या होता। तो जब आप उस चेतना को चारों तरफ घुमाता हुआ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ईश्वर कितना दुखी होगा इन चीजों को देख करके। क्योंकि जब आप दुख मनाओगे तो आप समझ जाओगे कि ईश्वर भी निश्चित रूप से दुखी होगा। ये तभी समझ में आएगा जब आप जुड़ोगे। और ये जुड़ना क्यों है, इसका मिलेगा क्या? मिलना तो कुछ नहीं है, क्योंकि इस संसार में पैदा हुए और मर जाते हो तो पढ़ने लिखने का भी क्या फायदा। लेकिन फिर भी एक स्थिति हमें अपने जीवन में ऐसी बनानी होती है जहां पे हमारा जो उन्नति का रास्ता है वो खुले, आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुले। और उसका एक साधन विद्या है, शिक्षा है। ठीक है। कोई भी ऐसा मार्ग जो आपको आगे बढ़ाने के मार्ग पर ले जाए, आपकी चेतना को उन्नत करे, वो हर मार्ग, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस बात को सोच करके कि मर तो एक दिन जाते ही हैं तो क्या करें कमा के, इसका कोई फायदा नहीं है सोचने का। क्यों? क्योंकि जीवन में कर्तव्य नाम की चीज होगी ही नहीं। तो फिर आपके जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। आपको खुद से उबन होने लगेगी। अगर आप पूरे दिन काम ना करें तो भी आप उब जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं करना ही ना पड़े तो कितना अच्छा होता। पागल हो जाएंगे अगर आप काम नहीं करेंगे। काम दिमाग की खुराक है। ये दवा है दिमाग की। अगर ये दवा रोज ना मिले, काम के नाम की दवा, तो आदमी पगला जाए। बिना वजह ही किसी को मारना शुरू कर देगा अगर किसी को आप काम ना दें। तो यही होता है। और इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार सरकारी दफ्तरों में इस तरह की चीजें की जाती हैं। या कई बार काम से जिस आदमी को निकालना होता है या उसकी स्थिति को खराब करना होता है, तो उसको लोग नौकरी से नहीं निकालते। कई बार क्या करते हैं, उसको काम देना बंद कर देते हैं। वो पूछता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ दे दीजिए, तब भी कहते हैं अच्छा ठीक है, रुको, इंतजाम करो, हम तुम्हें कुछ देते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं करते। अक्सर ताकतवर पोजीशंस पे बैठे लोगों के साथ ऐसा होने लगता है। कारण है उसका, क्योंकि लोग जो इस साइकोलॉजी को जानते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे नहीं, मक्कारी के लेवल पर जो इस साइकोलॉजी को जानते हैं, चालाकी लेवल पे जानते हैं, वो क्या करते हैं, काम देना ही बंद कर देते हैं। कुछ भी काम नहीं देते। कहते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी तुम लेते रहो, तुम्हें काम ही नहीं देंगे, तुम काम करो ही मत। तो 5-6 दिन में, 3-4 दिन में आदमी को ये लगता है मैं क्या करूं। अगर उसको लगातार ऐसी स्थिति में रखा जाए ना, तो हो सकता है कि आसपास चलने वाले लोगों को वो बिना वजह ही पीटने लगे। तो उसको कोई काम ही मत दो, घर का भी काम मत बताओ, घर वाले भी काम बताना बंद कर दें, ऑफिस में भी काम बताना बंद कर दें, हर तरफ से उसको काम देना बंद ही कर दो। 3-4, हो सकता है 3-4 दिन सो ले, हो सकता है 5वें दिन सो ले, छठे दिन जब उसके पास कोई काम नहीं होगा, तो अपने आप उठ करके, अगर उसके शरीर में इतनी ऊर्जा है कि वो काम कर सकता है, तो पगला जाएगा, वो लोगों को मारने लगेगा, गालियां देने लगेगा, फालतू काम करने लगेगा। इसलिए काम जो है वो दिमाग की खुराक है। काम जो है दवा है दिमाग की। अगर काम आदमी नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा। इसीलिए काम करने के लायक इस संसार को बनाया गया है कि कुछ ना कुछ करो। भले ही चोरी करो। चोरी करने का मतलब ये नहीं कि चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन भले ही जो चोरी कर रहा है वो भी एक काम कर रहा है। उसको मजबूरी है कि उसकी आदत ऐसी है या उसका स्वभाव ऐसा हो गया, उसकी संगत ऐसी हो गई, चोरी कर रहा है। लेकिन कुछ ना करने वाले से वो कम पगलाया हुआ है। जो कुछ नहीं कर रहा है वो ज्यादा पगला जाता है। वो बहुत बड़ा अपराध करेगा जो कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए कई बार सरकारी अपना दफ्तरों में, या कई बार जो जब परेशान करना होता है तो काम देना ही बंद कर देते हैं। कई बार कोई सैनिक होता है, जब उसकी ट्रेनिंग चलती है तो सैनिकों में भी कई बार जो है इस तरह की चीजें की जाती हैं, सजाएं दी जाती हैं, पनिशमेंट दी जाती हैं। तो उस केस में भी कई बार ऐसी पनिशमेंट दे दी जाती है कि तुम्हें काम ही नहीं करना है, तुम सो। 4 बजे उठना होता है, नहीं उठे, 5 बजे उठे, कोई नहीं, तुम सोते रहो, तुम्हें सोना है। कई बार ऐसा भी करते हैं कि भेज देते हैं घर, तुम घर जाओ सो। उसके बाद घर पे फोन करके पूछते हैं कि कोई काम तो नहीं कर रहा है, कुछ और तो नहीं दिया, घर पे कुछ काम तो नहीं कर रहा है, करने ही नहीं देते काम, ताकि काम का महत्व समझ में आए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक रूप स्तर पर भी इस चीज का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए हर व्यक्ति की चेतना को, अपनी चेतना महसूस आप करेंगे तो उस दुख को, उस तकलीफ को, उस खुशी को, हर चीज को जब आप महसूस करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप केवल मनुष्य नहीं हैं। आप केवल एक शरीर में बंद हैं जो इंसान का शरीर है, बस इतना जान जाएंगे आप।
कि एक शरीर में कैद हो जो इंसान का शरीर है, लेकिन हर शरीर को कल्पना के माध्यम से जब आप महसूस करेंगे कि मैं कुत्ता हूँ, कोई खाना नहीं दे रहा, बस कल्पना कीजिए, तकलीफ होने लगेगी, तकलीफ होने लगेगी। आप सोच के देखिए, थोड़ी देर बैठे रहिए इसमें कि कुत्ता हूँ, खाना नहीं मिल रहा। आधे घंटे में, 1 घंटे में लगातार सोचते, सोचते, सोचते इसी स्थिति पे आना है कि तकलीफ होने लगे, तभी ये विधि काम करेगी। जैसे ही आप इस विधि में काम करना सीख जाएंगे, ये विधि काम करने लगेगी आपके साथ, वैसे ही हर व्यक्ति की चेतना में अपनी ही चेतना को आप देख पाएंगे। परमात्मा को हर किसी के शरीर में आप देख पाएंगे। कुत्ते, बिल्ली, चींटी, हर चीज से लेकर के बड़े से बड़े हाथी तक में, बड़े से बड़े जानवर तक में आप उसी एक ईश्वर को देख पाएंगे। और यही इसका उद्देश्य है। पूरे विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने इसी उद्देश्य से ये सारी चीजें बताई हैं, ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को यानी आत्मा के रूप को जान सके, ना कि शरीर के रूप को। शरीर तो एक ऐसी चीज है जो कि बदलता रहेगा। असली चीज तो आत्मा है। जब एक ही शरीर में रह करके जब आप सबके भीतर अपने आप को महसूस करने लगोगे कि मैं क्या करता, मुझे कैसा लगता, तब वो अनुभव अपने आप एक दिन आपको हो जाएगा। साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है। नहीं आप कर पा रहे हो तो मत करना, क्योंकि 112 हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें ही अटको। कोई भी दूसरी विधि पकड़ लेना। ठीक है। तो ये है विधि। आइए देखते हैं 107वीं विधि। इसमें क्या कहा गया है? यह चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको समझाने की जरूरत है। ठीक है। हमें इसमें विधि में करना क्या है? ऊर्जा और पदार्थ का संबंध विज्ञान के द्वारा जो हमने समझा है कि एनर्जी ही यानी ऊर्जा ही पदार्थ में व्यक्त होती है, बस वही चीज यहाँ पे बताई गई है। पदार्थ कुछ नहीं है, बस वह ऊर्जा का संघनित रूप है। संतों द्वारा बहुत पहले ये बता दिया गया है और विज्ञान आज ये जान पाया है, कुछ 100 साल पहले। ठीक है। भगवत गीता का जो श्लोक है एक, कि हे अर्जुन, जितनी भी जो आत्मा है हमारी, वो कभी ना पैदा होती है ना नष्ट होती है। ना इसको कोई मार सकता है, ना कोई इसको जला सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आको न शोषयति मारुतः। ना तो इसको हवा सुखा सकती है, ना पानी इसको गीला कर सकता है। इसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। केवल आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ये मरती नहीं। ये हमेशा रहती है। ठीक है। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, एक श्लोक है भगवत गीता में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़ करके एक व्यक्ति नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़ करके एक नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न पैदा की जाती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही विज्ञान में पढ़ाया गया है, यही भगवत गीता में बहुत पहले लिखा गया है कि जैसे मनुष्य अपने शरीर से कपड़े उतार के फेंक देता है, नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी नया चोला पहनती है। विज्ञान ये हमारे भगवत गीता में बहुत पहले लिखा है। विज्ञान ये 100 साल पहले बता पाया है। पहले एक समय ऐसी स्थिति थी जब विज्ञान ये कहता था कि जो पदार्थ है ना, उसी से चेतना बनी है। उल्टा बताता था विज्ञान। अचानक से एक दिन ये खोज आई, पता नहीं कहां से आई। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऊर्जा पदार्थ में व्यक्त होती है, पदार्थ की वजह से ऊर्जा नहीं। पहले विज्ञान कहता था हर चीज पदार्थ है, लेकिन बाद में वो समझ गया। और वो बात किससे मिलती जुलती मिली? भगवत गीता से मिलती जुलती मिली। इनफैक्ट वही पूरी की पूरी है ही। भगवत गीता यही तो कहती है कि आत्मा मरती नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। वैसे ही वैज्ञानिक कहते हैं ऊर्जा न नष्ट होती है, न प्रकट होती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ना हम मन है, ना विचार हैं। सब कुछ हम देख सकते हैं जो मन में उठ रहा है। तो ये हमें देखने का प्रयास करना है। इस विधि में तरीका ये है कि यह चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यानी कि प्राणी जो कुछ कर रहा है वो उस चेतना की वजह से कर रहा है। इसलिए जो कुछ भी आपके मन में आता है उसके बाद आप काम करते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि हर बार ये देखने की कोशिश कीजिए रुक करके कि आपके दिमाग में विचार आया कहाँ से है। अगर आपके मन में आया कि मुझे ये काम करना है, तो रुक के थोड़ी देर देखना है कि ये आया कहाँ से है। आप यकीन मानिए, सपने की तरह आपको ये याद नहीं आएगा। जैसे सपने में याद नहीं आता ना कि सपना शुरू कहाँ से हुआ था। किसी को कभी ये याद नहीं रह सकता, भले ही पूरा सपना याद रहे। ये कभी याद नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कि सपना शुरू कहाँ से हुआ था। उसको याद आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये चेतना है, ये एक धरातल से दूसरे धरातल पे कूदती रहती है। जिस धरातल पे कूदती है, उसी धरातल के शरीर को सपने में धारण करके उसको जीती है। ठीक है। ये कभी नहीं याद हो सकता। इसी प्रकार से जब आप अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे कि ये विचार आया कहाँ से है, तो आपको पता चलेगा कि ये केवल एक स्पंदन है जो कहीं से आता है, इस प्रकृति से ही आता है, लेकिन कहाँ से आता है मैं खोज नहीं पा रहा। आपको महसूस होगा। लेकिन आप उसको देखने की कोशिश कीजिए कि ये करवा क्या रहा है। जैसे ही आप देखेंगे कि ये करवा क्या रहा है, वैसे ही वो गायब हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ना, ये चोरों की तरह होती हैं।
कबीरदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है। उन्होंने बोला है कि सावधान रहना, घर में चोर आवेगा। घर यानी ये शरीर, इस शरीर में चोर आवेगा, इसलिए सावधान रहना है। उन्होंने यही बताया है कि सावधानी से देखो कि ये करवाना क्या चाहता है। जैसे ही देखोगे वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि चोर की यही आदत होती है कि जैसे ही आपके घर में चोर घुसा, और अगर आपने ये सोचा, मान लीजिए कि मियां बीवी दोनों बात कर रहे हैं, चोर घुसा है, अचानक से उसके हाथ से कोई कटोरी गिर गई चोर के हाथ से, और मियां बीवी बात कर रहे हैं, बीवी कह रही है, सुनो जी कोई घुस आया क्या? और पति कह रहा है कि नहीं यार, बिल्ली बिल्ली होगी। तो चोर क्या होगा? चोर जान जाएगा कि ये बिल्ली समझ रहे हैं, वो निश्चिंत होकर के घर में छुपा बैठा रहेगा चोरी करने के लिए। लेकिन अगर पत्नी ने ये कहा कि चोर आया है क्या जी, घर में कोई आया है, घुसा है क्या घर में? और पति कहेगा हाँ लगता तो है, देखता हूं जरा, वैसे ही चोर भाग जाएगा। यानी आपको सही चीज जब पता होगी ना, तो उसका असर होगा। और अगर आप भ्रम में रहेंगे तो उसका असर नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि चोर बैठा रहेगा फिर। इसीलिए जब आपके मन में कोई विचार आए तो भगवान शिव ये कह रहे हैं कि उस विचार को देखिए, थोड़ी देर रुक करके देखिए, क्योंकि कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि सावधान रहियो, घर में चोर आवेगा। ये जितने विद्वान हुए हैं, इनमें से किसी ने भी अलग बात नहीं कही है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, यही जो चाणक्य ने कहा था कि एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीके से कहते हैं। सच एक ही है, उसको कहने के तरीके अलग हैं, यही कहा जाता है। यही बात है। तो गौतम बुद्ध हो चाहे हमारे कबीरदास जी हो, उन्होंने यही कहा है। कबीरदास जी ने, घर में चोर आवेगा सावधान रहियो। वो तो खिचड़ी भाषा लिखते थे, उनको तो जो मन में आया सो लिखते थे, बस वो बातें सही कहते थे। तो उन्होंने बोला कि घर में चोर आएगा। चोर क्यों कहा? क्योंकि जैसे ही आप देखोगे जानोगे वैसे भाग जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही विचार को आप देखोगे वो भाग जाएगा। तो इस विधि का जब भी आप अभ्यास करें, पूरे दिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर तो आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। आप जब अभ्यास करें, जब आप साधना करें, जब आप मेडिटेशन करें, तब इसका अभ्यास करना है, क्योंकि जिस समय आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय कोई विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसलिए उस समय तक इसका अभ्यास करें कि कोई थॉट आया, देखें ध्यान से क्या आया। जैसे ही आया आप सोचेंगे कि अच्छा ये आया, उसको, उसके साथ उलझना नहीं है, उसको दुष्ट नहीं कहना है, उसको ये नहीं कहना देखो ये मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, बस उसको देखना है कि ये करवाने क्या जा रहा था मुझसे। जैसे ही आप देखोगे ना, वो कमजोर पड़ जाएगा और गायब हो जाएगा। और यही क्या करेगा, उतनी देर तक जितनी देर तक आप साधना में रहोगे, आपको साधना में रखेगा, विचार विहीन अवस्था में रखेगा, और यही जरूरत होती है साधना की, मेडिटेशन की। आइए देखते हैं 108वां श्लोक। ये भी बहुत सुंदर और बड़ा सिंपल है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का, आप अपने आप समझ जाएंगे। यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। पिछला श्लोक आपने सुना कि वो जो प्राण है, वो जो चेतना है, प्राण और चेतना में अंतर है, वो जो चेतना है वही सब कुछ करवा रही है। ठीक है, वही प्राणी के रूप में है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही चीज यहां पर दूसरे लहजे में लिखी गई है कि हमसे जो कुछ करवाया जा रहा है उसका जो मार्गदर्शक सत्ता है वह चेतना ही है, और वही हो रहो, यानी तुम उसी के साथ एक हो जाओ, उसी चेतना के साथ एक हो जाओ। और उसके होने का रास्ता क्या है, उसको देखो। जब आप उसको देखना शुरू करोगे तो चेतना क्या है, चेतना भी तो देखती ही तो है। वो करती क्या है, वो चेतना कुछ नहीं करती। वो शक्ति है, केवल उस शक्ति की वजह से ये सारे तत्व काम करते हैं, लेकिन वो चेतना भी केवल इनको देख रही होती है। वो इसकी साक्षी होती है, लेकिन वो चेतना इससे प्रभावित नहीं होती। ठीक है, उसी तरीके से हमें भी यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शकता है, उसके साथ एक हो जाना है। मार्गदर्शक जो है वो हमारे भीतर है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। बुद्धि हमें भटकाती रहती है। हमें हर क्षण अंतर विवेक से जीना है, जिसके साथ हम पैदा हुए थे लेकिन उसे भूल गए। हम हमेशा ही ये जानते थे, हमेशा से यही जानते हैं कि हम, हमारे अंदर मार्गदर्शक कोई और है। हम कहते हैं ना, मेरा मन तो कर रहा है अभी जाऊं थप्पड़ लगा दूं उसे। ये मार्गदर्शक कौन है जो मेरे मन से करवा रहा है कि मन कर, कि जाके थप्पड़ लगा दे? ये वही है, वही चेतना है, यही वो मार्गदर्शक है जो हर चीज को प्रभावित कर रही है। और चीज जैसी है, मन हमारा जैसा है, हमने जैसी भावना पाली है, उसी के अनुसार वो हमें प्रेरणा दे रहा है, और वही हम काम करने लग रहे हैं। जब भी कोई भीतर से विचार आता है, भीतर और बाहर किससे विचार आया है, ये हमें देखना कैसे है। कुछ विचार ऐसे हैं जो बाहर की वजह से आते हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जो भीतर की वजह से आते हैं। जो भीतर की वजह से आते हैं ना, उस समय आपको महसूस होगा कि कुछ जो है नाभि से ऊपर उठ रहा है। यानी कोई विचार अगर भीतर से आता है तो आपको ये देखना है कि वो कहाँ से उठ रहा है, बस ये देखना है। बाहर की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब है कि बाहर की वजह से प्रभावित हो रहे हो आप। ठीक है, और अगर बाहर से प्रभावित हो रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है तो अंदर से कुछ चलना शुरू होगा। जब गुस्सा आएगा आप कहोगे कि अभी इसको देखता हूं, तो वो जो अभी इसको देखता हूं ना, वो नाभि से उठेगा। आपको महसूस होगा कि नाभि से ऊपर की जो चीज है ना, उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ रहा है।
हल्का सा दबाव पड़ता है, बहुत हल्का सा। तो ये पहले बाहर होता है कि बाहर कोई आदमी हमसे कुछ कहता है, फिर भीतर में नाभि के ऊपर महसूस होता है कि कुछ तो हो रहा है। वो जो कुछ तो हो रहा है ना, वो नाभि के ऊपर से जो उठता है, जब आप उसको देख लोगे, महसूस कर लोगे, तो आप समझ जाओ कि आप जो है उसके साथ एक हो रहे हो अब। आप उसका अभ्यास कर रहे हो। अगर आपको सोचना है तो सोचिए कि आप जंगल में रास्ता भटक गए। सोच करके करना है। आप सोचिए कि जंगल में आप रास्ता भटक गए हैं, कोई नक्शा नहीं है, फिर भी हम बहुत सोचेंगे। अगर हमारे पास कोई नक्शा नहीं है ना, जंगल में भटक गए, हमें नहीं पता कहाँ जाना है, फिर भी हमें पता है कि हो सकता है हम गलत रास्ता पकड़े, फिर भी हम सोचेंगे। और जितना ज्यादा हम सोचेंगे उतना ज्यादा हमारा बुद्धि भटकेगी और उतनी ज्यादा हमें डर लगेगा, जितना सोचेंगे। ठीक है। इसलिए अगर आप जंगल में भटक गए हैं या कहीं भी भटक गए हैं, तो करना क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाइए और अब आने जाने वाले विचार को बस देखना है, उन्हें विदा होने देना है। आप बैठ करके देखिए कि आपको डर लग रहा है, आप यहाँ जंगल में फंस गए हैं, लेकिन जबरदस्ती देखिए, मुश्किल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाके खो जाइएगा, इसकी कल्पना करनी है। ऐसा नहीं है कि जाइए कहीं शेर वेर वाले जंगल में खो जाइए, फिर खा जाए तो बोलिए विकास क्या बोला था। ऐसा नहीं करना है। चुपचाप बैठिए अपनी जगह पे, शांति से बैठिए। यहां पर बैठ करके सोचिए कि जंगल में कहीं खो गए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर उसी विचार भाव में, उसी कल्पना भाव में ही, कल्पना करते करते ही सोचिए कि उसी जंगल में आप एक जगह बैठ गए हैं और आप जो है महसूस कर रहे हैं कि आप विचार को देख रहे हैं कि आप खो गए हैं। फिर आप उस विचार को विदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस विचार को विदा करना है कि मैं खो गया हूं। मुश्किल होगा, इसीलिए मुश्किल होगा क्योंकि सचमुच में आप जंगल में भटके नहीं हो। जब सचमुच में होता है तब ये करना तो पड़ता ही नहीं, अपने आप हो जाता है। लेकिन जब आप जंगल में भटके ही नहीं हो, तो इस विधि का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यही इसकी खासियत है कि जो कर नहीं सकते उसी को कर पाना, उसको अनुभव कर पाना, ये एक अलग ही लेवल की कला है, अलग ही लेवल की चेतना है, जो कि किसी में भी ढल सकती है। वो चेतना जो किसी में भी ढल जाए, वही तो दूसरों के दुख को महसूस कर सकती है। अगर मैं इंसान हूं और कुत्ते को देख के महसूस ही नहीं हो रहा, अरे ये तो कुत्ते हैं, कभी मिलता है खाने, कभी नहीं मिलता है, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो तब तक सोच रहा हूं जब तक मैं उस कुत्ते के साथ एक नहीं हो पा रहा। जब हम उस कुत्ते के साथ एक होना सीख जाएंगे कि वो कुत्ता है, जरा मैं उसके शरीर में जाके देखूं, महसूस करूं कि ये क्या सोच रहा होगा, क्या लग रहा होगा इसको। जब तक ये करुणा नहीं आती तब तक आप उसको नहीं महसूस कर पाते। तो इसी वजह से दूसरों के अंदर जब तक आपको तकलीफ नहीं है तब तक उसको महसूस कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो काम मुश्किल है वही तो बड़ा होता है। जब आप ये करने लगेंगे तभी तो आपको महसूस होगा। इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि घर ही पे बैठिए भले ही, लेकिन आप बैठ करके वहीं सोचिए कि जंगल में भूल गए हैं, अब उसके बाद आपको रास्ता खोजना है, लेकिन अब आप पेड़ के नीचे बैठ करके कोशिश कर रहे हैं जानने की, शांत होने की, कि नहीं भूल गए हो, फिर भी शांति से तपस्या करो, तब करो यहाँ बैठ के। जैसे जैसे वो विदा होने लगेंगे वैसे वैसे आपको देखना होगा कि जो चेतना है वो एक अलग तरीके से काम करेगी। जब सारे विचार विदा होंगे तो चेतना अलग तरीके से काम करेगी, आपको एक रास्ते पे चलाना शुरू करेगी। आप उठेंगे और एक रास्ते पे चलने लगेंगे। ठीक है। होता ये था, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया। एक वैज्ञानिक थी मैरी क्यूरी। उन्होंने कोई फार्मूला खोजा था, उनको पुरस्कार भी मिला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। शी हैज गॉट द नोबेल प्राइज। उनको नोबेल पुरस्कार मिला है विज्ञान का। तो वो कुछ खोज रही थी लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था। जब तक सोचती रही, सोच सोच के थक गई, हार गई। लास्ट में उन्होंने एकदम छोड़ दिया कि भैया पता नहीं क्या है। फिर अचानक से क्या हुआ, अगले दिन सुबह उठती हैं और उठ करके कहती हैं कि मैंने कुछ पा लिया है। उन्होंने कुछ लिख दिया, वो फार्मूला सही सही लिख दिया और वो सही हो गया। वो सही में प्रायोगिक रूप से सत्य निकला। और वो उन्होंने सपने में देखा था, उनको वो सपने में दिखाई दिया था। उन्होंने ये बताया था कि मुझे सपने में ऐसा लगा जैसे कि मैंने इसका हल खोजा है, और उस सपने में ही मैं उसको खोज पाई। क्यों? क्योंकि उनको सपने में भी अब इतना मन थक चुका था कि अब सपना भी नहीं आ रहा था। अब जब सपना आ रहा था तो ऐसा आ रहा था जो कि विचारों में उसी लेवल पे गया। क्योंकि जैसे ही आप सपने में जाते हो ना, आप इस संसार से एक एक ऊंचे लोक में जाते हो। एक ऐसे लोक में जाते हो जो इस संसार से उन्नत है, थोड़ा बेहतर है। राइट? क्योंकि वो ऊपर है ना, उसकी ऊर्जा अलग है। वहां पे आपके कर्म, आप वहां पर इतनी वो होती है, क्षमता होती है उस लोक की, कि आपको ये बताया जाता है कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, या फिर आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। सपने दो ही कारणों से आते हैं। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ चल रहा है तो आते हैं, और अगर आप किसी चीज की इच्छा रखे हैं तो सपने आते हैं। ठीक है, दो कारणों से ही आते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कोई इच्छा है तो सपना आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी अधूरी इच्छा है जो आपके जीवन में चल रही है अभी और वो पूरी नहीं हो रही, तब भी आ जाएगा। यानी आपकी आदत से जुड़ा हुआ सपना भी आता है, कि अगर आप आदत से कुछ ऐसे हैं तो ऐसा सपना आएगा। और या फिर अगर आपके वास्तविक जीवन में कुछ चल रहा है तो उससे जुड़ा हुआ सपना आएगा। इसी तरह से आता है। ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा ऊपर का लोक है। इसीलिए हमें इन सपनों को जब भी हमें याद आए तो हम उनके बारे में सोच सकते हैं।
उसी तरीके से हमें क्या करना है, चेतना, जैसे ही हम शांति से बैठेंगे, अनुभव करेंगे कि हम शांति से बैठ गए हैं, जंगल में भटके हैं फिर भी, तो हम देखेंगे कि चेतना हमें कहीं और ले जा रही है। हमें एक रास्ता दिखा रही है जो हम सोच नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो हमें जाने को प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो क्यूरी को भी इसी तरीके से पता नहीं था कि कैसे खोजेगी, लेकिन अचानक से वो चेतना, जब उसकी स्वप्न में वो गई, तो उस चेतना ने एक ऊपर के लेवल पे जा करके सॉल्यूशन दिया, समाधान दिया। वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि अगर आप जंगल में खो भी गए हो, कहीं कुछ गलत हो भी रहा है, तो भी आपको केवल और केवल अपने विचारों को आते और जाते हुए देखना है, और उसके बाद अपने आप आपको कोई ना कोई संदेश ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई भाव ऐसा आपके भीतर आएगा, जिस भाव से आपको कर्म करना है, ये भाव आपको मिल जाएगा। तो ये जो मार्गदर्शक होता है, इस मार्गदर्शक की पहचान गुरु ही करवाते हैं। मतलब अपने आप मार्गदर्शक को नहीं जान सकते, गुरु के संरक्षण में रह करके ही ये सीखा जा सकता है। इसीलिए अगर ये विधि आप अपने आप से कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो किसी गुरु के अगर सानिध्य में हैं अगर आप, या फिर गुरु आपके पास हैं, या आपने किसी गुरु को ग्रहण किया है, तो उसके सानिध्य में रह करके इस विधि का अभ्यास कीजिए। गुरु आपको बता देंगे कि आपको इस विधि का अभ्यास कैसे करना है, और अगर आपके गुरु को लगता है कि नहीं, आप विधि आपके लिए नहीं है, तो भी वो बता देंगे। उन पर पूरी श्रद्धा रखिए, गुरु पर, और उसके बाद जो वो बताते हैं वो करिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरी संरक्षण में रह करके तू इस विधि का अभ्यास कर, तो करिए। नहीं, वो कहते हैं नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सवाल जवाब के उनके सामने सिर झुकाइए और कहिए प्रभु जो आप कहेंगे वही करेंगे। क्योंकि समर्पण भाव बहुत जरूरी है। तो समर्पण भाव के साथ अपने गुरु की बात मानिए। ठीक है। तो मार्गदर्शक सत्ता है वो, चेतना, यानी उसी के मार्गदर्शन में सब कुछ होता है, यही चीज हमें समझनी ही थी इस श्लोक में। और तरीका आपको बता दिया गया कि आपको बैठ करके कल्पना करनी है कि जो कुछ आपके मन में आ रहा है, कहीं पर भी कुछ भी बहुत बुरा हुआ है, या फिर कभी भी पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ था। आसान तरीका तो ये होगा कि पास्ट में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, और उस बुरा होने के बाद आपको क्या लगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया था, आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं पाए थे, उसी घटना को उठा लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर पाए थे। अब दोबारा से उसको रिवाइंड कीजिए, उसके साथ बैठिए, उस घटना के साथ, और बैठ करके कोशिश कीजिए कि दोबारा से वो घटना हो रही है। कोई व्यक्ति था जो मैं सही था, वो गलत था, इसके बावजूद भी वो मेरे साथ गलत कर गया, इसके बावजूद भी मेरी आवाज नहीं सुनी गई, इसके बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं परेशान होता रहा, किसी ने मेरी नहीं सुनी। इस तरह की कल्पना कीजिए, क्योंकि वो समस्या हल नहीं हुई थी, तो ये आपको एक रियलिस्टिक पुट देगा, एक रियलिस्टिक थॉट देगा आपको, एक रियलिस्टिक सिनेरियो देगा बेसिकली, जिसमें आप चल सकते हैं इसी स्थिति में। जैसे जंगल में रास्ता भटक गए थे, तो यहाँ पे तो सचमुच में जंगल में रास्ता भटकना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कभी पहले ही भटक गए थे तो वापस उस स्थिति में चले जाइए, क्योंकि आप वापस आ चुके हो, इसलिए वो काम नहीं करेगा। ऐसी कोई घटना जहां पे आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो और आप सही नहीं कर पाए हो, आप मन महसूस के रह गए हो कि मैं जवाब नहीं दे पाया, मेरे साथ गलत हो गया, उस चीज को आप कल्पना कीजिए और फिर देखिए कि क्या मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। आपको पता चलेगा कि उस समस्या का समाधान शायद आज आप देख पा रहे हो, जो आपने नहीं किया उस समय। तो इसको करके देखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगला वीडियो आखिरी वीडियो होगा इन सभी विधियों का। उसके बाद एक वीडियो कंक्लूजन का आएगा, जो कि दिवाली के दिन ही बनाऊंगा और उसी दिन रिलीज करूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो यानी कि कल, इसमें चारों के चारों जितने भी बचे हुए चार वर्सेस हैं, धारणाएं हैं, उनको हम कल समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।